नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था, लेकिन मैं तो अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर मैंने गोली नौकर को निकाल कर दी। तो इसके मेरे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सहर है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर की है। मेरे ससुराल में टोटल 3 लोग ही रहते हैं। मेरे ससुर, मैं और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपने स्टोर चलाते थे और उनके पास मेडिकल का स्टोर था। मेरे ससुर बहुत ही अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मेरा हंसता बसता घराना भरा हुआ था। मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में थे और मेरे शौहर इस्लामाबाद पुलिस में थे और वहाँ पर नौकरी करते थे और 6 माह बाद ही घर चक्कर लगाते थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे शौहर का नाम शहबाज है। मेरे शौहर शहबाज की उम्र 25 साल है और मेरी ये मोहब्बत की शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने शहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी कर दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शौहर शहबाज की नौकरी बाहर इस्लामाबाद में लग गई थी, तो वहाँ पर चले गए थे। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी और उनकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं उनके पीछे मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं सुनी और इस्लामाबाद चले गए। अब मैं उनके पीछे सारी रात यही सोचती रहती कि कुदरत का मोहब्बत का सहारा होता है और मर्द का ही सहारा होता है। अगर उस मर्द से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी। फिर वो लाजमी किसी जवान मर्द की तलाश में रहेगी और उसे ढूंढकर अपनी यहाँ पर सारा कसूर औरत का ही गुना जाता है। लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली है और मैं उसे मोहब्बत नहीं दे रहा, तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी थी कि किसी ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मुझे और मेरी हर ख्वाहिश को देखे। कि फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी, तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम एक नौकर रख लो। मुझे भी अब नौकर की ज़रूरत पड़ने लग गई थी, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी डाउन हो गई थी और मुझसे घर के कामकाज नहीं होते थे। तो मेरे शौहर ने मशवरा दे दिया कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो। वो घर के कामकाज भी कर दिया करेगा और तुम्हें सौदा सल्फ भी ला दिया करेगा। मैं भी अब यही चाहती थी। तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़के को भेज दिया जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। उसका नाम सुहेल था। मैं अपने नौकर सुहेल से इंटरव्यू लेने लगी थी, तो उसने बताया कि उसका बाप नहीं है, 10 माँ है और वो भी लाहौर में ही रहते थे। तो मैंने उसके ऊपर तरस खाकर उसे नौकरी पर रख लिया था और मेडिकल स्टोर पर 10,000 तनख्वाह लेता था। तो मैंने उसकी तनख्वाह 30,000 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने बोला था कि तुम उसे अच्छी तनख्वाह दे देना। मैंने अपने शौहर से फ़ोन करके नौकर के सारे मामलात बता दिए थे कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसकी माँ है, बाप नहीं है। तो मेरे शौहर ने बोला कि तुम अच्छी तनख्वाह पर उसे रख लो और दिन का खाना वगैरह भी दे दिया करना। अगर हो सके तो उसको सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर के कामकाज कर दे। शाम को तब वो आ ही जाते हैं, क्योंकि शाम को मेरे ससुर 10 बजे घर आते थे और मेडिकल स्टोर बंद करके आते थे। इसलिए मैंने अब अपने नौकर सुहेल को काम पर रख लिया था। मैं नौकर को पहली नज़र देखते ही इस पर दिल हार बैठी थी। वो इतना खूबसूरत था और मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। अब मैं सोच रही थी कि इससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकर पर फिदा थी और उसकी सारी अदाएं ही कातिलाना थी, क्योंकि नौकर इतना खूबसूरत था, बल्कि लड़कियों जैसा था। जब वो सारा दिन काम काज कर रहा होता तो मैं उसके आसपास ही रहती और उसकी मोहब्बत को महसूस करती और उसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए तरसती रहती थी कि किस तरह से अपने करीब लाया जाए
और उसे अपना बना लिया जाए। क्योंकि मेरे शौहर ने तो मुझे जो मायूसी भी थी, मैं इस मायूसी को दिल से नहीं निकाल सकती थी। 6 महीने कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है? लेकिन मेरे शौहर ने मेरी आदत बना दी थी कि मैं उसके बगैर जीना सीख गई थी। लेकिन अब मेरी कह रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है, तो तुम इस चीज को क्यों तरस रही हो? बस इसके पास जाओ और उसे अपनी। अब मैं भी यही सोचना चाह रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तो उस दिन मेरी कुछ तबीयत खराब थी। मैंने अपने नौकर सहेल को बोला कि तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरा नौकर सहेल चाय बनाकर लाया और सीधा कमरे में आ गया। मैंने हल्के से कपड़े पहने हुए थे और जानबूझ के कपड़े थोड़े ऊपर कर दिए थे। मेरा सामने वाला सामान उसको नजर आ गया, तो मेरे फुटबॉल देखने लगा और देखते देखते मैं उनमें खो गया, और इतना खो गया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई देने लगा और मुझे पता चल गया कि अब मेरा नौकर सहेल इसी काम के लिए खड़ा है और मुझे देखे जा रहा है। बिल्कुल अब ये तैयार है। मैंने नौकर को सामने से देखा तो उसकी पैंट में मुझे खड़ा नजर आ गया। वो भी यही चाहता था। तो नौकर मेरे करीब आया और मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया था और उसके साथ कबड्डी खेलने लगी थी। मेरे नौकर ने मुझे मना नहीं किया, वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगा था। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दी। अब मेरा नौकर सुहेल तो मेरी जिंदगी बन गया था। मैं उसके साथ ही मोहब्बत करती थी, अपने शौहर को भूल चुकी थी। क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे रुसवाई और तन्हाई के बगैर कुछ नहीं दिया था, लेकिन मेरे नौकर ने मुझे वो दे दिया था जिसकी मैं तमन्ना रखती थी, और सारी जिंदगी अब उसका एहसान नहीं चुका सकती थी।